डिस्कशन करेंगे BE/G171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल के यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट मास मीडिया। इसी में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है मास मीडिया में, जिसमें हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंट मीडिया क्या है और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर कौन कौन सी न्यू ट्रेंड्स है प्रिंट मीडिया में, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक है रेडियो की, फिर टेलीविजन, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्म, इंटरनेट और साइबर मीडिया। इन सभी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, ताकि आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी और रेडियो से रिलेटेड आपको क्या है जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक टॉपिक को आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BE/G171 में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जाते हैं। और इसी में वीडियो में मैं आपको इस यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चन भी बताऊंगी, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक है किससे रिलेटेड है, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड। प्रिंट मीडिया क्या है? टुडे प्रिंट मीडिया कॉम्प्रोमाइज न्यूज़पेपर, मैगजीन, ट्रेड जर्नल, टेक्स्ट बुक, पोस्टर्स, leaflet, direct mail literature, printed material, graphic of various type shows on the slide and small screen। तो जो प्रिंट मीडिया में क्या क्या शामिल होते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ट्रेड जर्नल्स, टेक्स्ट बुक, पोस्टर, रिफ्लेक्ट्स वगैरह, डायरेक्ट मेल लिटरेचर और प्रिंटेड मटेरियल्स, ये सब क्या है किसमें शामिल है? मीन्स ये प्रिंट मीडिया के ही, मीन्स प्रिंट मीडिया में सब कुछ है, ये सब प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है। इन एडिशन वेराइटीज ऑफ मास सर्कुलेटेड कमर्शियल आइटम नाउ रोल आउट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस के जो क्या है, बहुत सारे ऐसे जो कमर्शियल आइटम्स है जो कि मास सर्कुलेट अलग तरीके से क्या सर्कुलेट किया जाता है, मीन्स एडवर्टाइज करने के लिए या इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि क्या क्या है, कैलेंडर्स भी है, पैकेजिंग लेबल है, पोस्ट कार्ड्स है, स्ट्रीट बैनर है। मीन्स इन सब के थ्रू क्या है कमर्शियल आइटम्स है जो कि एडवर्टाइज करते हैं या कमर्शियल थ्रू के मीन्स किए जाते हैं। इसमें कि पोस्टल स्टैम्प्स हो गए, करेंसी नोट, चेक बुक, ये सब क्या है कमर्शियल आइटम है। फिर क्या है, मोस्ट ऑफ द much of educational और culture system, information and promotional department and government publicly depend on print media। तो वो ऐसे बहुत सारी एजुकेशनल और कल्चर सिस्टम और इंफॉर्मेशन और प्रमोशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपेंड होती है किसके ऊपर? प्रिंट मीडिया के ऊपर। The principal technology advance which have account for its growth in the domain of print media are computerization and automations in typesetting, image manipulation of word processing, multicolor scanning, processing and offset printing। जो प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी जो एडवांस है, जो कि अकाउंट है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, किसके? डोमेन प्रिंट ऑफ प्रिंट मीडिया के, जो कि कंप्यूटराइजेशन और ऑटोमेशन से किसमें? टाइप सेटिंग में, इमेज मॉनिपुलेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में, मल्टी कलर स्कैनिंग है, प्रोसेसिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग। तो बाय 1980 में क्या था? इंडिया बिकम वन ऑफ द 10 लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर। 1890 में क्या है, इंडिया कौन से नंबर पे था? 10th लार्जेस्ट पब्लिशर बन गया किसका? न्यूज़पेपर में। और बिगेस्ट और थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर किसका बना? इंग्लिश में, ऑफ बुक्स इन इंग्लिश। इन टर्म ऑफ नंबर की अगर बात करें तो हमारी कंट्री जो इंडिया है प्रोड्यूस करती है कितने न्यूज़पेपर? 27,554 मीन्स 5400 कितने 27,054 न्यूज़पेपर क्या है वो प्रोड्यूस करती है। इन मीन्स में कौन कौन से अलग अलग भाषाओं में मीन्स कितने करती है? इसमें से 2538 डायली से, मीन्स अलग अलग लैंग्वेज में है, मराठी और तेलुगु, वेस्ट बंगाल इन सब में है। और 144 क्या है इनकी? विकलाइन से। और 8353 क्या है? विकलाइन से। और साथ में ही अदर पीरियडिकल लेबल है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड है? मंथली बेसिस हो गए या फोर्टलाइन बेसिस हो गया। तो टुडेज न्यूज़पेपर क्या पब्लिश करता है? ऑल ओवर स्टेट, हर स्टेट में, मीन्स टुडे न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम ऑल ओवर स्टेट और यूनियन टेरिटरी पे मीन्स पब्लिश होता है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश को क्या माना गया है? जो टॉप पोजीशन माना गया है, जो कितने प्रोड्यूस करता है? 3711
न्यूज़पेपर क्या है प्रोड्यूस करता है। साथ में जो दिल्ली है कितना प्रोड्यूस करता है 3565 करता है। महाराष्ट्र कितना करता है 3137 करता है। और वेस्ट बंगाल कितना करता है 2684 करता है। उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप क्या कम होने लगता है, जिसमें कि राजस्थान कितना करता है 1735 करता है। फिर आप लास्ट वाला देखते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एकदम कम है जो पब्लिश करता है न्यूज़पेपर, वो कौन सा है बिहार। तो टॉप नंबर पे कौन सा है उत्तर प्रदेश है, और एकदम लास्ट एकदम लोवेस्ट लेवल पे क्या है बिहार, जो कितना प्रोड्यूस करता है 1119 प्रोड्यूस करता है। True to the linguistic diversity of our country, newspaper are brought out in 93 language and dialect, including some of foreign language। तो हमारे इंडिया में मीन्स अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर, जहाँ की हिंदू, बंगाली, कन्नड़ा, तेलुगु इस टाइप के हमारे में क्या अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, जहाँ की अलग अलग लैंग्वेज में क्या है न्यूज़पेपर को प्रोड्यूस किया जाता है। साथ में फॉरेन लैंग्वेज भी होता है, जिसके कि कितने प्रिंसिपल्स लैंग्वेज की हिंदू 16 प्रिंसिपल हैं। इसमें कि हिंदू कितना प्रोड्यूस करता है, कितने मतलब हिंदी लैंग्वेज में कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं 20,589। इंग्लिश के कितने हैं 7,596 है। फिर आप बंगाल का देख सकते हो, बंगाल का कि बंगाली में प्रोड्यूस किया था कितने 2741। उर्दू में कितने किए जाते हैं 2906। फिर मराठी में कितना 2943 तो ये सब क्या है उनके नंबर से कितने प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंग्लिश इंजॉय hegemony in the British period, but after declaration of Hindi as a national language after independence day, the ascendancy of English was lost। ब्रिटिश के टाइम पे क्या था इंग्लिश न्यूज़पेपर का ही क्या पब्लिश हुआ करता था। जितने भी न्यूज़पेपर थे किसमें आया करते थे इंग्लिश के टाइम पे आया करते। लेकिन इंडिपेंडेंस डे के बाद में क्या था कि इंग्लिश की चीज़ें कम होने लग गई, मीन्स पब्लिश करना इंग्लिश में कम हो गया पूरी तरीके से, और हिंदी में क्या स्टार्ट हो गया, जो कि हिंदी क्या है हमारी नेशनल लैंग्वेज है। उसके बाद में आता है द अदर लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑल्सो रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट प्रोसेस। जो अदर लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया था न्यूज़पेपर को, ये भी एक रिकॉर्ड किया कि सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस के लिए। इसी फिल्म को क्या कहा जाता है साइलेंट रिवोल्यूशन इन इंडियन जर्नलिज्म। इसी फिल्म को क्या कहा जाता है साइलेंट रिवोल्यूशन इन जर्नलिज्म्स। इसके बाद में वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है मीडिया की is that they offer extensive news coverage in depth treatment of theme। सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें सब प्रिंट मीडिया की, वो क्या है ये इसे बहुत सारी न्यूज़ को कवर करती है, वो एकदम अच्छे एकदम पूरे तरीके से में एकदम डीपली चीज़ों के थ्रू जाती है। मीन्स अगर हमें कोई टॉपिक से रिलेटेड जाना हो, सपोज अगर कोई फ्लड से रिलेटेड हो तो इसमें क्या होगा फ्लड से रिलेटेड क्या उनको पूरी टॉपिक को एकदम डिटेल में बताया जाता है न्यूज़पेपर में। इसमें ये बताया है कि एक्सटेंसिव कवरेज है और डीप ट्रीटमेंट है किसका थीम्स के। ये प्रोवाइड करते हैं लार्ज वैराइटीज ऑफ कवरेज टू डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग देन एनी अदर मीडिया इन इंडिया। ये क्या कवर करते हैं लार्ज वैराइटीज ऑफ कवरेज करते हैं अलग अलग काइंड ऑफ राइटिंग में, कोई अदर मीडिया से ज़्यादा न्यूज़पेपर में क्या है एकदम लार्ज वैराइटी में कवर किया जाता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड द प्लेंटी ऑफ बैकग्राउंड सर है, जो कि किसके ऊपर फील्ड बेस्ड इंटरव्यू हो गए, स्पोर्ट्स इंक्वायरीज है, फीडबैक इंटरव्यू है और इंसेसिव कॉमेडी। इन सबको छोड़ के स्पेशल आर्टिकल्स, साइंडिकेट रिपोर्ट, फ्यूचर्स या स्पेशल सेक्शन फॉर स्पोर्ट्स एंड सेक्शन। अगर आप ये न्यूज़पेपर अगर देखते होगे जो श्रीनगर न्यूज़पेपर पढ़ता होगा तो उनको पता होगा कि न्यूज़पेपर में हर एक सेक्शन के एक अलग अलग सेक्शन होते हैं। न्यूज़पेपर मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड अलग है, बिजनेस से रिलेटेड अलग है, कोई आर्टिकल्स होगा उससे रिलेटेड अलग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग है, मीन्स अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देयर ओवर अगर देखा जाए देन देयर आर रिव्यू कॉलम फॉर बुक्स फिल्म के एक रिव्यू कॉलम होता है किस किस के लिए बुक्स के लिए, फिल्म्स के लिए, मीडिया के लिए, आर्ट के लिए। Those who seeking light reading material, there is a great variety of humor, fun, comics and satire। अगर जो मतलब एकदम जो कम पढ़ना चाहता है एकदम कम जो उसमें क्या क्या इंक्लूड जो एकदम ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं देता है, पर उनके लिए भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डालने के लिए भी इसमें क्या है फन, कॉमिक्स वगैरह भी क्या है डाला जाता है। पर अगर हम सबसे जो वीक पॉइंट है, वीकनेस की बात करें हम प्रिंट मीडिया की, क्या है कि इसको सिर्फ एक लिटरेट पर्सन ही पढ़ सकते हैं। देयर नंबर इज स्टिल स्मॉल इन आवर कंट्री। इसको सिर्फ क्या है एकदम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही पढ़ सकते हैं। मगर अगर हमारी इंडिया की बात
बात करें तो इलिटरेट मीन्स थोड़ी सी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कम है। तो ये एक मैन एक वीकनेस हो सकती है कि इसकी प्रिंट मीडिया की एक सबसे बड़ी वीकनेस है कि इसमें सिर्फ लिटरेट पर्सन पढ़ सकते हैं, इलिटरेट पर्सन पढ़ सकते हैं, इलिटरेट पर्सन नहीं पढ़ सकते हैं। फिर सेकेंडली अगर हम बात करें 93% ऑफ द न्यूज़पेपर किस पे कॉन्सेंट्रेट करता है, अर्बन एरियाज़ के ऊपर। मीन्स ज़्यादातर न्यूज़पेपर कहाँ जाता है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है। थर्ड क्या है, थर्डली इंक्रीजिंग राइज इन द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इज प्रिवेंटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम परचेजिंग दैम। जैसे कि धीरे धीरे क्या है, न्यूज़पेपर में जो प्राइस न्यूज़पेपर का जो प्राइस है बढ़ता जा रहा है, मैगजीन्स का प्रिवेंट करता है लार्ज नंबर पीपल को परचेस करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेशली टीवी लिए क्या है, डोमिनेटिंग है कहाँ पर, मैन जो टीवी का कहाँ डोमिनेट है, पूरी तरीके से प्रभाव जो कौन से स्टेट में है टीवी का, कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में है और अदर वेस्टर्न कंट्री में है। बाय प्रोवाइडिंग किसके थ्रू ये प्रोवाइड करता है उनको, इंस्टेंट न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। अगर हम इंडिया की बात करें, हाउ प्रिंट मीडिया स्टिल इंजॉय ग्रेटर क्रेडिबिलिटी एंड सोशल एक्सपेक्टेबिलिटी देन एनी अदर मीडिया। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि ज़्यादा सोशल एक्सपेक्टेबिलिटी देती है, कोई अदर मीडिया से ज़्यादा हम प्रिंट मीडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हम क्यों देते हैं इसको, जिसमें कि क्या है, प्रिंट मीडिया हैव एडेड एडवांटेज एंड कन्वीनियंस इन यूजिंग दैम। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, इसके लिए वो यूज़ करते हैं क्योंकि पीपल कैन रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। पीपल क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और मैगजीन्स को कहीं भी और जहाँ कहीं भी वो हो, चाहे वो घर पे हो या कहीं ऑफिस में हो, घर से आने के बाद में शाम को, मीन्स इनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, हम कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, फॉर देयर टाइम शेड्यूल। उनके क्या है, टाइम शेड्यूल होता है कि कौन सा प्रोग्राम कौन से समय पे दिखाना है। अगर कोई इसको एक बार प्रोग्राम को मिस कर देता है तो क्या होगा, इसमें क्या है, इफ़ वन फेल टू सी प्रोग्राम ऑन टीवी गिवन टाइम, अगर समय पे जो प्रोग्राम दिया होगा अगर वो उसको मिस कर देगा तो क्या होगा, वन मिसेस वी फॉर एवर अनलेस द प्रोग्राम इज रिकॉर्डेड। मीन्स ये पूरा मतलब जो स्टार्टिंग ऐसे कि आपने देखा होगा कोई सीरियल को, अगर कोई सीरियल में एपिसोड में एक प्रोग्राम दिखाएगा उस टाइम पे दिखाया गया जाएगा, ठीक है, वो जो टीवी में दिखाएगा तो उसको मिस कर दोगे। पर वही कुछ प्रोग्राम जो बाद में पिछले साल बाद में कुछ दिखाए जाते हैं रिकॉर्डेड वगैरह, तो उस टाइम पे फिर अपन को देखना पड़ता है। पर जो एंड टाइम मोमेंट पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो तो हम मिस कर देते हैं। तो जो फिर मगर ये इसमें प्रॉब्लम है किसमें, प्रिंट मीडिया में क्या है, जो ऑल इशू प्रिंट मीडिया को क्या प्रिजर्व किया जाता है, कहाँ पर, लाइब्रेरीज में। अगर हम ब्रिटिश के टाइम पे कोई भी अगर हम युद्ध वगैरह वॉर्स वगैरह देखेंगे, जो भी चीज़ें होगी हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, वो सारी चीज़ें हमें क्या है लाइब्रेरीज में मिल जाएगी, जो कि एज ए न्यूज़पेपर वहाँ पर क्या है सेव किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो actual numbers of repeated reader of magazine and periodical is more the change handed the magazine parlor also among the subscriber। तो अगर हम कंट्री की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री क्या है, जितने भी जहाँ की जितने भी ओल्ड इश्यूज न्यूज़पेपर के और मैगजीन्स के क्या है, ये सेलेबल है एट डिस्काउंटेड प्राइस में। मीन्स इनको बेचा जाता है एक सस्ते से, मीन्स डिस्काउंट के प्राइस में बेचा जाता है। अगर आप देख सकते हो, अगर हमारे एक टाइम का जो न्यूज़पेपर है, सपोज अगर आज एक न्यूज़पेपर मीन्स रिलीज हुआ हो, पर वो न्यूज़पेपर को क्या अगर हम वो इस कल अगर खरीदना चाहेंगे, मीन्स आज का न्यूज़पेपर अगर कल पढ़ना चाहेंगे तो वो क्या न्यूज़पेपर को हमें एकदम सस्ते प्राइस में मिल जाता है। पर ये न्यूज़पेपर का फ़ायदा है कि हम कल का पेपर भी आज पढ़ सकते हो, मीन्स कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, जब हम कभी भी फ्री हो हम क्या न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया को मीन्स न्यूज़पेपर को क्या हम पढ़ सकते हैं। तो ये प्रिंट मीडिया का क्या है एडवांटेज भी, और उसका कुछ वीक एडवांटेज भी है। जैसे कि हमने देखा कि इसका वीक एडवांटेजमेंट क्या है कि ये कि इसको सिर्फ रिलेटेड पर्सन ही पढ़ सकते हैं, इरिलेटेड पर्सन नहीं पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर आते हैं न्यू ट्रेंड्स इन प्रिंट मीडिया। कौन कौन से ऐसी न्यू ट्रेंड्स है किसमें प्रिंट मीडिया में, जिसमें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस डे के बाद में ऐसे कुछ क्या सर्टेन इनोवेशन हुए थे किसमें, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में और अदर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो कि एक प्रकार का सिग्निफिकेंट इफेक्ट था रोल और फंक्शन में किसके, प्रिंट मीडिया के। जिसमें कि 2 नोटेबल डेवलपमेंट देखा गया था। कौन कौन से, कॉमर्शियलाइजेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें कि फर्स्ट क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन का मीन्स क्या होगा, व्यापारीकरण से रिलेटेड होगा, एक व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होगा। जिसमें कि क्या था कि जो नेशनल न्यूज़पेपर था जो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो एक नेशनल न्यूज़पेपर था जो कि इंग्लिश में आया करता, जिसमें कि फंक्शन प्राइमरी किसके साथ में, मीन्स
का फंक्शन करता है मिशनरी झील के साथ में और ऐसे एक्ट एज द वॉइस ऑफ फ्रीडम फैक्टर। मिशनरी झील मीन्स एक प्रकार का मीन्स मिशनरी का मीन्स क्या होता है, किसी पर्सन को भेजना एक रिलीजियस मिशन के लिए, मीन्स एक रिलीजन मिशन के प्रति एक इंसान में उत्साह डालना। एक प्रकार का क्या था, एक वॉइस था किसके लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए जो लड़ता है देश के लिए। और ये क्या स्टिमुलेट करता है मूवमेंट को, एक प्रकार का मीन्स उत्तेजित करता है, एक स्टिमुलेट करता है मीन्स अंदर से क्या एक जागृत करता है। इसके थ्रू में एडवोकेसी वकालत की जर्नलिज्म के थ्रू दे अंडरवे द सिग्निफिकेंट चेंजेस आफ्टर द इंडिपेंडेंट। ये पूरी तरीके से क्या है अंडरवेट जाता है, पूरे नीचे से पूरे जाता है, सिग्निफिकेंट चेंज करता है किसके बाद में, आफ्टर इंडिपेंडेंस डे के बाद में। हैविंग सक्सेसफुल हेल्प द नेशन टू विन, जो कि सक्सेसफुली हेल्प करता है नेशन को आज़ादी दिलाने के लिए। तो मिशनरी झील का जो था न्यूज़पेपर का रिपोर्ट करता है। तो जर्नलिज्म इन इंडिया लाइक एज वेयर हैड ऑलरेडी बिकम ए पब्लिसिटी इन इंडस्ट्री, जो प्रकार की क्या बन गई उसके बाद में पब्लिसिटी इंडस्ट्री बन गई। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या था वो इंक्रीज हो गया फास्ट इंडिया में। तो वेजेस ऑफ द जर्नलिस्ट एंड इंगेज इन न्यूज़पेपर प्रोडक्शन, तो क्या होगा काम करने लगे लोग, जर्नलिस्ट में आना काम करने लगे, इसमें एक प्रकार का कॉम्पिटिशन भी हो गया ग्रोथ की, लोग इसके अंदर क्या है धीरे धीरे मतलब जर्नलिस्ट बनना शुरू हो गए। तो कॉम्पिटिशन क्या हो गया धीरे धीरे वो बढ़ गया। तो टू प्रेस कम्युनिकेशन हुए थे, कौन कौन से, पब्लिसिटी यूटिलिटी सर्विस एंड हैज द मेन एट्रीब्यूट था किसका, गुड प्रेस का। दे डी नॉट कंप्लीटली साइड ट्रैक द फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिकॉज विदाउट बिना फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी क्या फ्रीडम पॉसिबल नहीं है। जो थ्री जो लिंकेड है, जो थियरी है किसकी, डी लिंकिंग की, प्रेस का कहाँ से बिजनेस हाउस इंगेज करता है अदर इंडस्ट्री में, वाज नॉट एक्सेप्टेड, किसने एक्सेप्ट नहीं किया था, न्यूज़पेपर मैग्नेट्स ने। फिर उसके बाद में कौन कौन सी न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो आई थी, इसमें कि क्या है इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, जो एक प्रकार का एक न्यू क्लाइमेट हुआ कि वर्किंग करने के लिए किसके अंदर, प्रिंट मीडिया टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी आएगी इसमें कि क्या होगा, एक प्रकार का साधन कम क्या होगा हमारे लिए ईजी हो जाएगा, तो हमें काम करने में भी क्या है एक मज़ा है, अलग ही न्यू क्लाइमेट क्या है प्रिंट मीडिया में आया था। इसमें कि क्या क्या था, इट ऑफकोर्स फ्रॉम यूनिट टू यूनिट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय के जो नेचर था टेक्नोलॉजी था एम्प्लॉय का, जिसमें कि क्या था, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि रिपोर्टर्स नाउ क्या, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्टर्स वगैरह हुआ करते थे वो क्या उसमें न्यू टेक्नोलॉजी हुआ, मीन्स कंप्यूटर के साथ लिंकेड हुआ कि मीन्स जो भी चीज़ें हुआ करती थी, जो उस टाइम पे क्या होता है, तो प्रिंट मीडिया क्या हुआ करती थी इंडिपेंडेंस से पहले क्या आती थी, खुद हाथों से वगैरह लिखा करती थी, मीन्स इस टाइप की चीज़ें प्रिंट मीडिया में हुआ करती थी। पर जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह स्टार्ट हो गई, इसमें क्या हुआ कि अलग अलग टाइप्स की मीन्स कंप्यूटर के थ्रू चीज़ें और प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गई, टाइपिंग वगैरह सब कंप्यूटर से होता था, चाहे उसमें कोई फ़ोटोज़ वगैरह डालनी हो किसी चीज़ से रिलेटेड, वो सभी क्या है कंप्यूटर के साथ में लिंकेड हो गई, जिसमें कि अलग अलग टाइप्स के फ्रंट साइज वगैरह भी यूज़ होने लगी, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के लेआउट पेज बाय पेज कौन सा वीडियो सब चीज़ें क्या है किसके साथ होने लग गया, और कंप्यूटर के थ्रू मीन्स क्या करेक्शन करना है ये सब इसलिए को स्टोर किया जाता है एक स्मॉल कंप्यूटर में, जहाँ की पूरी तरीके से क्या है फ्रॉम वेयर इट कैन बी रिटाइप, जो कि किसके थ्रू सिलेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइड में, उसको पहला कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, मीन्स एक ही न्यूज़पेपर का 1000 कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद में करेक्शन होता है, इसको स्टोर किया जाता है स्मॉल कंप्यूटर में, जहाँ की रिट्राइव कर सकते हैं किसके थ्रू निकाल सकते हैं, बट डेस्क फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक एडिट के लिए। तो ये क्या है न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद में जो कॉपीज है जो न्यूज़पेपर की, इसको हम क्या रीड कर सकते हैं घर बैठ के, एक अपने टाइम पे रीड कर सकते हैं, एक अच्छे मतलब इसमें क्या क्या है अलग अलग टाइप की क्या है क्रिएटिव टाइपोग्राफिकल है, अलग अलग लेआउट डिज़ाइन है। इनफैक्ट आज के टाइम पे क्या है ग्राफिक आर्ट बन गया। आज के टाइम पर अगर हम प्रिंट मीडिया को देखा जाए तो क्या हो गया, वो ग्राफिक आर्ट हो गया है। क्यों ग्राफिक आर्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर में आजकल का न्यूज़पेपर इतना सिंपल नहीं आता, ये एक अट्रैक्टिव सा दिखता है, मीन्स उसमें अलग अलग टाइप्स की इमेजेस वगैरह भी साथ में दी जाती है, एक अलग ही चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है, हर एक सेक्शन को अलग अलग डिवाइड किया जाता है,
मीन्स एक अलग फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह मीन्स दिया जाता है। तो एक प्रकार का क्या हो गया, ये एक ग्राफिक आर्ट है, जहाँ की वेदर यू आर ब्राउजिंग थ्रू, अगर हम कंप्यूटर की बात है, इंटरनेट की बात, जहाँ की अगर हम सिंपली अगर ब्राउजिंग करें, अगर गूगल पे अगर हम टाइप करते टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या साप्ताहिक हिंदुस्तान, इंडिया टुडे का हम सिंपली अगर टाइप करेंगे गूगल पे भी, तो क्या होगा, हमें ये सारी चीज़ें क्या हमें ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाती है। मीन्स हमें ज़रूरी नहीं है कि हम घर पे हमारे पास न्यूज़पेपर हम तभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बल्कि हम ऑनलाइन या फ़ोन या गूगल के थ्रू भी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह आए हैं किसमें, प्रिंट मीडिया में। उसके बाद भी जो जितने भी न्यूज़पेपर जो सेल करते हैं आज के टाइम पे, हैज़ ए टेंटलाइजिंग एज अ ग्लिटरिंग मैगजीन के जैसे करते हैं, इसमें कि दे आर एलिगेंटली प्रोड्यूस मॉर्निंग पेपर अकम्पानिड बाय कलरफुल सप्लीमेंट ऑन फिक्स डे। तो एलिगेंटली प्रोड्यूस करते हैं, सुबह का जो पेपर होता है वो किसके साथ कंबाइन किया जाता है, कलरफुल सप्लीमेंट, जो कि फिक्स डे पे होता है, स्पेशली ऑन सैटरडे ऑन संडे पे ही क्या उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो सैटरडे टैबलेट्स को क्या कहा जाता है, इवनिंग कहा जाता है, बहुत इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज में होता है। हैव फ्लडेड द मेट्रोपॉलिटन टाउन्स। उसके बाद में आता है the lure of their catchy title and big picture along with even present sparkling magazine has far enabled the print media to hold well competition with the electronic media। तो प्रिंट मीडिया धीरे धीरे क्या है अलग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक प्रकार का क्या है कंपटीशन लेवल हो गया, क्योंकि एक अलग अलग टाइप्स की यहाँ पर बिग साइज की एकदम कैची टाइटल जो कि अपनी आंखों को एक आकर्षण करे ऐसे टाइटल का यूज़ करने लग गए, बिग बिग पिक्चर्स वगैरह यूज़ करने लग गए। तो ये सब के एक कंपटीशन लेवल क्रिएट हो गया किसके साथ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में। फिर उसके बाद में आता है क्या क्या कंटेंट जरूरी है हमें प्रिंट मीडिया में, मीन्स एक अच्छा सा न्यूज़पेपर बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हाउ एवर मैरली गुड लुक कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट फॉर प्रोफेशनल हाई क्वालिटी एंड रीडर ओरिएंटेड जनरेशन। तो जो मेरा अगर गुड लुक्स की अगर हम बात करें तो हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं प्रोफेशनलिज्म्स के लिए और हाई क्वालिटी रीडर के लिए समझ के। तो कंटेंट क्या है, एनालाइज करता है न्यूज़पेपर को और मैगजीन्स को, जहाँ की रिव्यू जो है रिवील करता है लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोफेशनल एक्सप्लेनेशन इन द प्रेस। द मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर क्या है कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ज़्यादा कि जो न्यूज़पेपर क्या है किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कौन से टॉपिक पर, पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गया, नेगेटिव इश्यूज जैसे कि डिजास्टर वगैरह, कोई अर्थक्वेक वगैरह आया हो या फ्लड्स वगैरह हो, मीन्स इन सब चीज़ों पर क्या ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाईली क्लास स्पेशलाइज ऑफ फ्यूचर जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च बेस्ड ऑन डेप्थ ऑन डेवलपिंग रिकॉर्ड। तो जो सेम फ्यू हाई प्रोफाइल कॉमेंटेंट्स डोमिनेटिंग ऑल द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। उसके बाद में प्रोफेशनल सफोकेशन क्या क्या है, जो ट्रेंड से किसकी तरफ कॉमर्शलाइजेशन के टाइम, जो मीन्स एक प्रकार का न्यूज़पेपर भी कॉमर्शलाइजेशन का एक साधन बन चुका है, जो कि आज के टाइम पे क्या आज के टाइम में न्यूज़पेपर क्या है न्यू प्रिंटिंग में टेक्नोलॉजी क्या इसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं किसके थ्रू, बिग एंड मीडियम साइज न्यूज़पेपर के थ्रू। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है कैपिटल इंटेंसिव है, जो कि पुश द प्रेस फर्दर इन द ग्रिप ऑफ कॉमर्शलाइजेशन के थ्रू। ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी क्या है कैपिटल इंटेंसिव थे, जो कि एक प्रकार का क्या एक ग्रिप के कॉमर्शलाइजेशन को पुश करता है प्रेस को आगे तक। तो कंप्यूटर कंट्रोल फोटो कंपोजिशन मल्टी कलर ऑफ टाइपोग्राफिकल डिज़ाइन मेड ऑल ड्राफ्ट न्यूज़पेपर लुक अट्रैक्टिव। जो ओल्ड जो ड्राफ्ट न्यूज़पेपर को उसको भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं किसके टाइपोग्राफी डिज़ाइन के थ्रू, कलर ऑफ किसी जो ही कंप्यूटर के थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद में होता है जो ये ट्रेंड है क्या है, जिस ट्रेंड ऑफ द एडिटर क्या इसको कट इनटू साइज कट इनटू साइज करता है, डायमिनिश करता है, वैल्यू को अटैच करता है, ऑब्जेक्टिव और ट्रूथफुल रिपोर्टिंग बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल प्रेशर हैज़ बीन कंसिडर हैज़ रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बाय लीडिंग मीडिया ऑब्जर्वर। तो जो ऐसी मैनी कंप्लेंट है जो मीडिया पे सेमिनार के किसके प्रोफेशनल सफोकेशंस के लिए, ऐसे बहुत टाइप की क्या है कंप्लेंट्स है जो मीडिया से रिलेटेड सेमिनार ऑफ प्रोफेशनल सफोकेशंस के लिए। उसके बाद में आता है कौन सा टॉपिक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है। वी डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिंट मीडिया, जैसे कि हमने डिस्क्राइब किया था कैरेक्टरिस्टिक प्रिंट मीडिया की कि क्या क्या उसकी वीकनेस है, क्या क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, सभी चीज़ों को हमने देखा था प्रिंट मीडिया में। फिर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चीज़ें हमने देखी। तो ओल्डेस्ट अमॉन्ग द 4 मेजर मास मीडिया, जो कि सबसे क्या है 4 मास में से सबसे पुराना क्या है प्रिंट मीडिया है। अब हम
सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के ऊपर। प्रिंट मीडिया को हमने स्टार्टिंग में अच्छे से देख लिया, अब हम सिर्फ फिल्म और टेलीविजन इन पर सब पे फोकस करेंगे। तो टेलीविजन क्या है, मोस्ट प्रोग्रेसिव मीडियम है कुछ कंट्रीज़ में आज के टाइम पे, इन मोस्ट कंट्रीज आज के टाइम पे। बट रेडियो क्या है, इन सभी चीज़ों से पहले क्या है, रेडियो फिल्म आ चुका था, किससे पहले, टीवी से पहले। फिर अब इस यूनिट में हम इसको क्या है देखेंगे कि कैसे इनका ऑरिजिन हुआ, कैसे इनकी क्या क्या एनालाइज करेगी, इसकी क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फिर अगर टिल द 90 सेंचुरी के आसपास अगर हम देखें, जो स्टेज प्रोवाइड करता है फॉर्म ऑफ मास कॉन्टैक्ट हुआ था, मीन्स धीरे धीरे मास मीन्स चीज़ों का मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्टार्ट होना शुरू हो गया था। जो स्टेज क्या हो, कौन कौन से स्टेट थे, जो स्टेट थे, लाइव मीडिया हुआ करती थी, लाइव परफॉर्मेंस हुआ करता था स्पीकर के साथ में और एक्टर के साथ, कंफर्टिंग लाइव ऑडियंस के साथ में वो इंटरेक्ट किया जाते थे। मीन्स उनको देखा जाए उस टाइम पे भी क्या है, और जैसे कि इसे बताया है कि रेडियो फिल्म से क्या पहले आ चुकी थी टीवी के टाइम में, बिफोर कम ऑन द सीन। उस टाइम पे क्या हुआ था लाइव वगैरह चीज़ें हुआ करती थी, लाइव मीडियम हुआ करता था, लाइव परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, जिसमें कि थी वो ऑडियंस के साथ में क्या है कॉन्टैक्ट भी हुआ करते थे, उनको क्या है इंस्टेंट फीडबैक भी मिला करता था। इन द केस ऑफ स्टेज कम्युनिकेशन, जो स्टेज कम्युनिकेशन होता है उस टाइम पे क्या हुआ करता था, मीन्स एक प्रकार का क्या है, एक मीन्स स्टेज कम्युनिकेशन हुआ करता था, जिसमें कि देख सकते हो कि पहले के टाइम पे जो स्टेज के थ्रू के कम्युनिकेट हुआ करता था। स्टेज पे कोई भी अगर रामायण का शो वगैरह प्रेजेंट करना पड़ता तो स्टेज पे मीन्स प्रेजेंट करते थे, और जहाँ पर उन लोग लाइव एक्टर्स वगैरह भी हुआ करते थे, जो लाइव परफॉर्म हुआ करता था सब कुछ, और जिसमें कि स्पीकर्स वगैरह सब कुछ वगैरह ऐड हुआ करता था, जो ऑडियंस भी साथ में होते थे, इसमें ये बताया गया है। तो क्या होता है, उनको इंस्टेंट फीडबैक भी मिला करता था केस ऑफ स्टेज कम्युनिकेशन के टाइम पे, क्योंकि जो कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है परफॉर्मर और ऑडियंस के टाइम के बीच में जो होता है उस टाइम के इसके लिए। पर जो साइज़ हुआ करती थी उस टाइम पे क्या है, बहुत ही कम हुआ करती थी। पर 18 इसके बाद में क्या हुआ था, 1896 की जब में फिल्म आना स्टार्ट हुआ, इन परफॉर्मेंस वाज कार्ड। इसके बाद भी जब 1896 में क्या फिल्म्स के आने शुरू हो गए, ये सब किसके थ्रू होने लगे, कैमरा के थ्रू होने लगे, जो कि किसमें प्रिजर्व किया जाता है, सेलुलॉइड क्या हुआ करता है, एक प्रकार का रील्स होता है। अगर हम रील्स की बात करेंगे तो रील्स क्या होता है, अलग अलग शॉर्ट्स कंटेन करता है, जिसमें अलग अलग अगर शॉर्ट्स वगैरह होगा, जैसे कि फिल्म देख सकते हैं, एक फिल्म को लगातार शूट नहीं होता है, मीन्स लगातार कोई एक्शन ऐसी मूवी नहीं होती है, उसमें क्या होता है एक एक शॉर्ट्स को क्या है क्लिक किया जाता है, तो वो सैलड्स का मेन होता है, जो कि बार बार दिखाए जाते हैं विदाउट एनी वेरिएशन, बिना कोई वेरिएशन के कोई मूवमेंट ऐसा नहीं होता है। विदाउट वेरिएशन के क्या होता है, इसमें डिफरेंट ऑडियंस को दिखाया जाता है। सो फिल्म फिल्म को क्या है, हम मीन्स लाखों लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। एक ऐसा वास्ट मीन्स ज़्यादा लोग इस ज़्यादा हम पहुंचा सकते हैं, ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जिसमें कि 1927 में क्या हुआ था, एक ऐसा हीरा था, एक जो किसका था, साइलेंट फिल्म का था। 1927 में क्या होता, साउंड इसमें क्या है ऐड किया गया था फिल्म में, जो यहाँ की टॉकिंग फिल्म और टॉकिस वगैरह भी स्टार्ट हो गई थी इन इंडिया में। फर्स्ट टॉकिस कब रिलीज हुई थी, 1931 में हुई थी। उसके बाद में 1920 में क्या हुआ था, विटनेस किसेटेड आया था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ बहुत सारी कंट्रीज़ में, साथ में इंडिया में भी हुआ था। द लैक ऑफ ईयर वाज लिमिटेशन है द चैलेंज ऑफ साइलेंट फिल्म। तो जो साइलेंट फिल्म में क्या हुआ करता है, एक चैलेंज हुआ करता, साइलेंट फिल्म का क्या था कि सुनने में थोड़ी सी क्या है एक प्रकार की कमी हुआ करती थी, तो लैक ऑफ आइज भी में देख भी सकते थे, सुन भी नहीं सकते, एक प्रकार का एक चैलेंज हुआ करता था एक रेडियो के लिए। तो जो बौद्ध फिल्म और रेडियो को क्या कन्वर्ट किया गया है एक अलग सी एक अपॉर्चुनिटी के लिए, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करता है थ्रू क्रिएटेड इमेजिनेशन ऑफ टैलेंटेड मैन के लिए, एक प्रकार का क्या है क्रिएटिविटी क्रिएट करता है। इसके बाद में क्या 1930 में क्या हुआ था, जो टेलीविज़न जो बनाया गया था वो कहाँ तक पहुँच गया था, बो इनटू द वेस्ट। इसके बाद ट्रू डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या इससे पूरी तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। इंडिया में क्या है न्यू ग्लैमरस मीडिया आया था, कब आया था, 1959 में आया था, जहाँ की आज के टाइम पे टीवी पैरडाइज द लाइफ ऑफ पीपल इन द मोस्ट नेशन। इट हैज़ बिकम वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो एक आज के टाइम पे टीवी क्या एक मोस्ट पावरफुल मीडियम बन चुका है इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए। लाइक फिल्म और रेडियो, टीवी हैज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। एक फिल्म और रेडियो के जैसे ही टीवी भी का एक यूनिक प्रोसेस बन चुका है किसका, कम्युनिकेशन का और साइकोलॉजिकल रिसर्च का। ऑल थ्री मीडिया के जितने भी थ्री मीडिया इसके सबके हैं क्या अलग अलग रिलेवेंस और यूटिलिटी
मॉडलिटीज़ है, जिसमें कि रेडियो को क्या कहा जाता है, रेडियो और टीवी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेट किया जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू क्या इसको चलाया जाता है। टुडे दे आर सुप्रीम मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, आज के टाइम पे क्या है, सुप्रीम मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन है, लिविंग द अदर मीडिया फार बिहाइंड, जो कि आज के टाइम पे क्या है, अदर मीडिया को क्या पूरी तरीके से क्या है छोड़ चुका है। नो अदर मीडियम कैन रीच द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल विद सच स्पीड एट द ब्रॉडकास्ट ऑफ मीडिया रेडियो एंड टीवी कैन। कोई ऐसा मीडिया मतलब पूरी तरीके से पहुंच नहीं सकता है लाखों या थाउजेंड्स हज़ार लोगों तक ऐसी स्पीड के साथ, जैसे कि रेडियो और टीवी के थ्रू हम पहुंच सकते हैं, क्या प्रिंट मीडिया के तो इतने हम फास्ट नहीं पहुंच सकते हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है रेडियो की, हम देखते हैं इसके अंदर कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियोज। अनलाइक द लाइव मीडिया ऑफ द स्टेज, अगर हम बात करें लाइव मीडिया ऑफ द स्टेज, तो वेयर जहाँ की लाइव परफॉर्मेंस होता है, लाइव ऑडियंस हुआ करते हैं। रेडियो क्या होता है, रेडियो में क्या होता है, साइटलेस, हम देख नहीं सकते हैं, मीन्स एक ऐसा मीडिया में जाके हम सिर्फ सुन सकते हैं, एक मीन्स देख नहीं सकते, एक ऐसा मीन्स एक ऐसा मीडिया कौन सा, रेडियो मीडियम है। रेडियो में क्या होता है, परफॉर्मेंस डज नॉट सीज ऑडियंस, इस टाइम में क्या होता है कि परफॉर्मेंस की देख नहीं सकता है, मीन्स जो मीन्स कौन ना परफॉर्मेंस देख सकते हैं ना लिस्टनर्स देख सकता है, दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, रेडियो में ऐसा होता है। दैट इज़ वाई रेडियो को क्या कहा जाता है, ब्लाइंड मीडियम भी कहा जाता है। सीन इट इज़ ए ब्लाइंड और साइटलेस मीडियम, इसलिए इसको क्या है, ब्लाइंड मीडियम और साइटलेस मीडियम है। द परफॉर्मर हैज़ टू क्रिएटिवली इमेजिन हिज लिस्टनर, तो परफॉर्मर क्या पूरी तरीके से इमेज करता है इसके लिए लिस्टनर को, जहाँ की वो परफॉर्म करता है अपने इमोशंस के साथ में पूरी तरीके से, क्या है, द लिस्टनर हैव टू बी इमेज द परफॉर्मेंस क्रिएटिविटी, बट परफॉर्मर must has sparked the imagination of the listener with expressive performance or communication to understand the radio communication or broadcast to imagine and to complete danger। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस को पूरी अच्छी तरीके से समझना होता है, मीन्स जो परफॉर्म कर रहा है उसको पूरी तरीके से समझना है, एक्सप्रेस करना है कम्युनिकेशन के थ्रू, उसके इमोशंस को, सभी चीज़ों को क्या है, और लाइफिंग वगैरह सब चीज़ों को क्या है वो रेडियो के थ्रू ही के वॉइस के थ्रू ही के उनको प्रेजेंट करना रहता है। और इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है रेडियो की, जिसमें कि क्या है, मीडियम ऑफ साउंड है, मीडियम ऑफ वॉइस है। मीडियम ऑफ साउंड में क्या है देखते हैं, मीडियम ऑफ साउंड का मीन्स क्या है, इसको क्या है, इक्लूसिव मीडियम भी कहा जाता है साउंड का, क्योंकि ये एक ऑडिटरी मीडियम है, एक प्रकार का भी एक ऑरल की जो बोलने से तेज से पूरा बेस्ट है, वॉइस से पूरा बेस्ट है, मीन जिसमें कि मीडियम, इसको मीडियम ऑफ ईयर भी कहा जाता है, मीन्स जो परफॉर्मर होगा वो बोलता है और जो लिस्टनर होगा वो सुनते हैं, मीन्स एक प्रकार का क्या है, एक ऑडिटरी मीडियम और एक मीडियम ऑफ द ईयर है। तो ये सब क्या 3 एलिमेंट है किसके, रेडियो ब्रॉडकास्ट के। दे आर स्पोकन वर्ड म्यूजिक, कौन से 3 एलिमेंट है, स्पोकन वर्ड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। दे ऑल साउंड कैरी ऑन द, ये सब किस पे कैरी किए जाते हैं, ऑन द एयर वेज टू द लिस्टनर के थ्रू किए जाते हैं। टू बी एक्सेप्टेड ऑल द साउंड मस्ट हैव बी प्लेजेंट एंड एक्सप्रेसिव फॉर द ईयर ऑफ द लिस्टनर, इसलिए इसको क्या आगे मीडियम ऑफ साउंड कहा जाता है, इसमें मीन्स वो साउंड का रोल है। फिर इसके बाद में आता है मीडियम ऑफ वॉइस। वॉइस का क्या रोल है, इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसमें, रेडियो में। तो पूरे तरीके से वॉइस से मीन्स पूरा तरीका किससे रिलेटेड होगा, वॉइस से रिलेटेड होगा। तो ये वॉइस मीडिया क्या है, ये एक मीडियम है किसका, वॉइस का मीडियम में जाके परफॉर्म यूज़ करता है खुद के, जाके परफॉर्मर कैन यूज़ ओनली हिज वॉइस इन ब्रॉडकास्ट, जाके परफॉर्मेंस पूरी तरीके से क्या है, खुद की वॉइस वगैरह यूज़ करता है, जिसमें कि इसकी वॉइस को क्या मिक्स किया जाता है म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के साथ में। बट डज नॉट मीन्स दैट ब्रॉडकास्टर से एक्टर हैज़ ओनली फ्यू ट्रिक टू द वॉइस, मीन्स इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रॉडकास्टर कहेगा कि एक्टर के पास सिर्फ कुछ ट्रिक है वॉइस की, जहाँ की एक्टर सिर्फ यूज़ करता है वोकल ट्रिक्स वगैरह यूज़ करता है, जो कि स्टार्ट साउंड इफेक्ट और अनट्रूथ लेवल टू द लिस्टनर, जहाँ की पूरी तरीके से क्या होता है, लिस्टनर क्या फाइल डेवलप किसके ऊपर, मीन्स रेडियो लिस्टनर होगा कि मीन्स पूरी तरीके से क्या होगा, ये एक प्रकार का सुनना, मीन्स पूरा कान, अपने कान पे डिपेंड होता है कि हम कौन सा कैसे सुन रहे हैं, मीन्स एक ईयर और साउंड सेंस है, क्या है, एक ईयर और साउंड सेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई एक्टर्स को कोई कॉस्ट्यूम्स या मेकअप की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई सीन्स वगैरह की ज़रूरत होती है, कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होता है। इसमें क्या पूरी तरीके से डिपेंड होता है किसके ऊपर, वॉइस के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसे एक्सप्रेस करता है इमोशन को, उसके एक वॉइस के थ्रू कैसे एक परफॉर्मेंस क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इस प्रकार का किसके ऊपर, पूरे एक मीडियम ऑफ वॉइस के ऊपर डिपेंड है, कौन सा, रेडियो मीडियम। फिर इसके बाद में एक प्रकार का इंटीमेट मीडियम भी है। इंटीमेट मीडियम क्यों है, हम देखते हैं, जिसमें कि क्या है, रेडियो इज़ ए इंटीमेट मीडियम
द ब्रॉडकास्टर्स मस्ट इमेजिन द लिस्टनर बाय सिटिंग बाय हिज टाइम। इसमें क्या होता है, जो ब्रॉडकास्टर क्या है अच्छे तरीके से क्या है सुनता है, बाजू में बैठ कर अच्छी तरीके से शोल्डर टू शोल्डर हम अच्छे तरीके से हम सुन सकते हैं लिस्टनर को। वो साउंड हैज़ इफ दो बार स्पीकिंग फ्रॉम देयर विद इन द साउंड बॉक्स, जो साउंड बॉक्स हो गए वहाँ से आवाज़ आती है। तो रेडियो सेट और ट्रांसमीटर हैज़ इफ द ब्रॉडकास्टर्स आर मेड फॉर ईच अदर। ऐसा लगता है कि हम रेडियो, अगर हम रेडियो के पास से बैठता हमें ऐसा लगता है कि रेडियो से आवाज़ आ रही है, कि एक रेडियो ही बोल रहा है। मीन्स हम उससे एकदम क्लोज होते हैं, एक प्रकार का हम एक इंटीमेंट होते हैं, मीन्स एक प्रकार का हम उसके पास में बैठे एकदम क्लोज टू क्लास होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हो, एक मेड फॉर ईच अदर। तो इसलिए इसको इंटीमेट भी कहा जाता है। बिकॉज इंटीमेट इज द मीडियम, क्योंकि बेस्ट सब्जेक्ट अगर हम बात करें रेडियो के लिए क्या है, ब्रॉडकास्ट आर दोज विच इंटीमेटली कंसर्न करता है लिस्टनर को, लाइक ए पर्सनल और प्राइवेट एनी फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली रिलेशनशिप, वर्किंग ऑफ साउथ एंड इंटरमोस्ट फीलिंग और इंटीमेट सब्जेक्ट जो कि रिलेवेंट है किसके लिए, गुड रेडियो ड्रामा के लिए। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसको इंटीमेट मीडियम भी कहा जाता है। तो साइलेंस और अब्सेंस ऑफ द वर्ड क्या है, इसमें रेडियो में क्या फैक्टर है, मीन्स इसमें ऐसा कुछ वर्ड्स रिलेटेड नहीं है, साइलेंस और अब्सेंस से रिलेटेड क्या है, रेडियो मीन्स इसमें बोलने से रिलेटेड ही है। इट्स लाइक कि एम्प्टी स्पेस। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सो द रूल ऑफ, अगर हम अप्लाई करें कौन सा, और इंडस्ट्री का अगर हम बात करें, जब तक हम ड्रिल नहीं करेंगे फर्स्ट 2 मिनट तक क्या होगा, स्टॉप बोरिंग, अगर स्टॉप करेंगे तो मतलब अच्छा बोर हो जाएगा ना हमें। इसमें क्या होगा, सो टेक्स्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट क्या है, सो अगर हम बात करें टेक्स्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, टॉक और डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्री, फीचर डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, एक्सेट्रा, ये सब जरूरी है। मस्ट गेट इनटू सब्जेक्ट इनफॉर्मली, इंटीमेट, इंटरेस्टली, ट्राई टू द स्टार्ट। तो मीन्स इसके अंदर क्या है, एक प्रकार का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है, इंटीमेट मीडियम, इसलिए इसको क्या है, हम पर्सनल टू पर्सन क्या है अटैच होते हैं। उसके बाद में आता है कौन सा वाला मीडियम था हमारे पास, मीडियम ऑफ वॉइस हमने देखा। फिर उसके बाद में है मीडियम ऑफ साउंड। ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसके, रेडियो की। तो आपके एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंट मीडिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीवी, इन सबसे आप एग्जाम में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छे से करके जाना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताया है, तो आपको क्या एक बार देख लेना है। उसके बाद में आता है कौन सा वाला टॉपिक है, इसी का प्रिंट मीडिया का एक और है जिसमें कि क्या है, मोबाइल मीडियम। मोबाइल मीडियम क्या है, मोबाइल मीडियम मीन्स जहाँ की अगर मोबाइल की बात करें, आप सिंपल एज मोबाइल को देख के आप समझ गए हो कि मोबाइल क्या होगा। मोबाइल मीन्स हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, कौन सी प्लेस पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग के समय भी हम सुन सकते हैं। इसलिए इसको क्या है, मोबाइल मीडियम भी कहा गया है। देखिए इसमें रेडियो इज़ ए मोबाइल मीडियम, यू कैन हैव इट होम, घर पे भी हो सकता है, पिकनिक रिसोर्ट पे लेके जा सकते हैं, सुन सकते हैं, हम ड्राइविंग करते समय भी सुन सकते हैं, लैंड या कोई चीज़ वगैरह पे लेके जा सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट चीज़ों पे लेके जा सकते हैं। ये कन्वीनियंट मीडियम है हर सभी चीज़ों के सभी लोग के लिए, जो कि हमें एंटरटेनमेंट करता है कहीं भी। इसका कोई एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस नहीं है। किसने बताया है, ये एरिस्टोटल ने बताया है। तो मीन्स आप समझ गए कि मोबाइल मीडियम। उसके बाद में आता है चीफ और क्विक मीडियम है। चीफ और क्विक मीडियम क्यों है, जिसमें कि रेडियो इज अ मच चीफर एंड क्विकर मीडियम टेलीविजन फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोग्राम। कि टेलीविजन के चीफर और क्विकर मीडियम में टेलीविजन से ज़्यादा, जैसे कि इसमें देख सकते एग्जांपल, ये रिक्वायर परफॉर्मर एंड प्रोड्यूसर हु में रिकॉर्ड भी एंड इफेक्ट मैन। इसमें सिर्फ जरूरत होती है परफॉर्मर की और प्रोड्यूसर की, जो क्या रिकॉर्ड करता है, इफेक्ट करता है, इफेक्ट अलग अलग इफेक्ट डालते हैं। तो टीवी में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम मेकअप वगैरह सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कैमरा की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग सीन्स वगैरह डिज़ाइंस, कारपेट लाइटिंग्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियर, प्रोड्यूसर, परफॉर्मेंस, कैमरामैन, सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसमें, टीवी के लिए। बट हमें रेडियो में सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, जो अलग अलग एक ही पर्सन अलग अलग चीज़ों की एक्सप्रेस करता है वो इसके थ्रू। तो इसलिए क्या है, ये चीपर और क्विक मीडियम भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में आता है टेलीविज़न क्या है और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन्वेंशन कब हुआ था, टेलीविजन का कब हुआ था, एंशियली 20th सेंचुरी फिनोमेना। अगर हम बात करें, द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्ली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ था कौन सी फील्ड में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, जहाँ की मोशन पिक्चर, फोटोग्राफी और टेलीक्लोटिंग कैमरा सभी का क्या है क्या डेवलपमेंट हुआ था। तो स्कॉटिश इंजीनियर जो कि कौन है, जॉन बैरेट, जो कि जनरली क्रेडिट किया था किसकी इन्वेंशन के साथ, टेलीविजन के साथ में,
इम्प्रूव लेबोरेटरी इन हिज लॉजिंग इन हस्टिंग इंग्लैंड में, जहाँ की 1922 में क्या है सक्सेसफुली ट्रांसमिट किया कौन से फॉर्म ऑफ पिक्चर्स का फ्रॉम एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस में। इन अप्रैल में उन्होंने क्या किया था 1927 में अमेरिकन टेलीफोन और टेलीग्राम कंपनी जो कि एक गिव जाता है पब्लिक डेमोस्ट्रेशन दिया था, जिसकी स्पीच पूरी तरीके से प्रेजेंट किया गया था। किसने प्रेजेंट किया था? यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने, हर्बर्ट हुवर्ड ने ब्रॉडकास्ट किया था। कहाँ से? वॉशिंगटन, जो कि न्यूयॉर्क में पूरी तरीके से देखा गया था, एक अलग अलग मतलब ऑडियंस तक फैल चुका था। उसके बाद में क्या हुआ था? बीबीसी ऑन कभी 2 नवंबर 1936 में क्या हुआ था? फर्स्ट रेगुलर टेलीविजन सर्विसेज क्या हुआ? स्टार्ट हुआ था पूरे वर्ल्ड में। इन मई में क्या हुआ था 1937 में? द बीबीसी टेलीविलाइज द कोरोनेशन। कपल ऑफ मंथ लेट, कुछ महीने बाद में क्या हुआ था? टेलीविजन कैमरा को कहाँ भेजा गया था? वेंट टू द विम्बलडन के पहली बार भेजा गया था। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड रिजल्टेड इन 6 ईयर इंटरप्रेशन एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग वर रिज्यूम ओनली इन 1946। टीवी ब्रॉडकास्ट में इसको रिज्यूम किया, चलाया गया था कभी? सिर्फ ओनली 1946 के टाइम पे। जो यूनाइटेड स्टेट है उन्होंने लॉन्च किया था वर्ल्ड फर्स्ट रेगुलर कलर ब्रॉडकास्ट कब, मतलब रेगुलर फर्स्ट कलर ब्रॉडकास्ट कभी इन्होंने लॉन्च किया था? किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने। कब किया था? 1953 में 1953 में किया था। बाय 1950 के टाइम पे क्या हुआ था? यूरोविजन नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया गया था। लिंकेड किसके साथ किया गया था? वेस्टर्न यूरोपियन नेशन के साथ में किया गया था। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को की हम बात करें, जहाँ किसने होस्टेड किया था? इंडिया ने किया था न्यू दिल्ली में, 1956 में किया था, जहाँ की $20,000 सेटअप किया गया था पायलट प्रोजेक्ट स्टडी करने के लिए अलग अलग यूजेस की टीवीएम की मीडियम ऑफ एजुकेशन, रूरल अपलेट, कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो टेलीविजन को इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में? 1959 में हुआ था। उसके बाद में डेवलपमेंट किसका? टेलीविजन का, ब्रॉडकास्टिंग का धीरे धीरे क्या एक प्रकार का डेवलप होना स्टार्ट हो गया। 20 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस इन पूरी तरीके से। इसके बाद में क्या हुआ? एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब एक प्रकार का पूरी तरीके से इंडिया में आ गया, इन द कंट्री, पूरी तरीके से कंट्री में आ गया। बट राइट फ्रॉम द बिगनिंग दूरदर्शन रोल हैज एजेंट ऑफ एजुकेशन। सो फर्स्ट ऐसा चैनल हुआ था कौन सा? दूरदर्शन का सेटअप किया गया था, जो कि किससे इसमें क्या क्या था? एजुकेशन, सोशल चेंजेस को अच्छे तरीके से दिखाए गए थे। 1961 में दूरदर्शन को यूज़ किया जाता सपोर्ट करने के लिए मिडिल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए दूरदर्शन चैनल को क्या है यूज़ किया गया था 1961 में। ये एक्सपेरिमेंट करता है टीचिंग ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड लॉन्च करता है प्रूफ सक्सेसफुल एंड रिसीव अप्रेशिएशन फॉर मैनी यूनेस्को एक्सपर्ट्स के थ्रू। इन अप्रैल में 1965 में क्या होता है? ऐसे बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट हुई थी, जिसमें कि जहाँ की सिर्फ 1 आवर्स का क्या है 1 घंटे का एपिसोड दिखाया जाता था। 4 डेज ऑफ वीक्स, हफ्ते में 4 बार दिखाया जाता था। उसके बाद 1596 में क्या हुआ था? सर्विसेज। उसके बाद 1956 जैसे कि 1965 में क्या हुआ था? कुछ सर्विसेज क्या है स्टार्ट हो गई अप्रैल में। वो जो हफ्ते में 4 बार दिखाना स्टार्ट हुआ था। उसके में 15 अगस्त के में 1965 में सेम ईयर में ही ऐसे अगस्त में ही क्या ऐसे रोज़ की सर्विसेज क्या है? रोज़ चैनल दिखाना स्टार्ट हो गई थी, मैट डेली। उसके बाद में किसके गाइडेंस में? प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी के गाइडेंस में सब चीज़ों का स्टार्ट हुआ था। जो उस टाइम पे कौन सी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी? इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की भी क्या है प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उसके बाद में कृषि दर्शन एक चैनल हुआ करता था, जो कि किसके लिए सिर्फ था? रूरल व्यूज़ के लिए। तो जो गाँव में जो लोग हुआ था उनके लिए एक प्रकार का चैनल था, जो कि इनोग्रेट कब हुआ था? उनका शुरुआत को क्या किया गया था? जनवरी 26 में किया गया था 1965 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस्टर इंदिरा गांधी के थ्रू किया गया था। इट वाज टेलीकास्ट। कब इसको दिखाया जाता था टीवी में? वेडनेसडे और फ्राइडे को दिखाया जाता था। सिर्फ 20 मिनट्स के लिए दिखाया जाता था 18 विलेज में, दिल्ली के आजू बाजू में। उसके बाद में दिस पायलट प्रोजेक्ट को कब शुरुआत किया था? किसके थ्रू किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ में। जितने भी ऑल रेडियो क्या है एग्रीकल्चर्स और जितने भी ऑल रेडियो द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड दिल्ली एडमिशन साथ में सब कुछ फ्रॉम जुलाई के बाद में 1950 में क्या होता? 1970 में क्या था? जैसे कि फर्स्ट हमने देखा कि ड्यूरेशन सिर्फ कितने 20 मिनट्स का दिखाया गया था। उसके बाद में क्या हुआ? 30 मिनट्स का भी स्टार्ट हो गया। कब हुआ? स्टार्ट हुआ जुलाई 50 में। 97 में ड्यूरेशन कितने मिनट्स का? 30 मिनट्स का भी स्टार्ट कर दिया, जो कि सिर्फ
मंडे के दिन दिखाया जाता था। तो इसके बाद में 17 इज द मेजर एक्सपेंशन ऑफ टेलीविजन कौन कौन से? दूरदर्शन केंद्र बॉम्बे हो गए, जो कि कब क्या था, अक्टूबर 1972 में। दूरदर्शन केंद्र सिंगा जनवरी में। दूरदर्शन केंद्र सेटअप कलकत्ता मद्रास, ये सब धीरे धीरे चैनल्स वगैरह स्टार्ट हो गए। उसके बाद में आता है केबल टेलीविजन। केबल टेलीविजन क्या होता है? विद अ सडन स्पेक्ट्रल ग्रोथ हुआ, किसके साथ में? सैटेलाइट का धीरे धीरे ग्रोथ वगैरह स्टार्ट हो गया, तो केबल टेलीविजन नेटवर्क भी स्टार्ट हो गया। कब हुआ? 1991 में हुआ था। तो मोस्ट ड्रामेटिक रिवोल्यूशन हुआ था किसके? टीवी स्क्रीन में गॉट अंडरवे व्हेन इंडिया एंडेड डिकेड ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अलग हो गया था पूरी तरीके से, मीन्स किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जाके केबल टेलीविजन को प्रोमाइज किया गया मल्टीपल चैनल्स को दिखाने के लिए, व्यूअर्स के लिए अलग अलग केबल्स के थ्रू इन सब का चीज़ों क्या है, एक प्रकार का इन्वेशन वगैरह स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आती है टेलीविजन्स की? टेलीविजन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये ऑडियो विजुअल मीडियम है। वी हैव सीन दैट रेडियो इज अ मीडियम ऑफ साउंड ओनली। जैसे कि हमने देखा कि रेडियो सिर्फ एक मीडियम है किसका? साउंड का। बट टीवी क्या है? ऑडियो का भी और विजुअल का भी, देख भी सकते हो सुन भी सकते हैं। तो टीवी क्या है? बहुत मीडियम है, साउंड और साइड का भी। बट टीवी शुड नॉट बी टेकन एज अ साइड। बट टीवी इसमें क्या है? बट टीवी शुड नॉट टेकन एज रेडियो विद साइड। इसमें क्या है? रेडियो टेलीविजन के एक ऐसा मीडियम है जहाँ की डिफरेंट ग्रामर, वैक्यूलरी, डिफरेंट मैकेनिज्म और डायमिंग को क्या है दिखाया जाता है। डिफरेंट टीवी एंड रेडियो यूनिकली डिफरेंट है एक दूसरे के साथ में, अलग दूसरे से क्या पूरी तरीके से डिफरेंट है। उसके बाद में आता है ब्रॉडकास्टर इक्वली रेडियोफोनिक और रेडियोजेनिक है। ब्रॉडकास्ट के अलग ही एक प्रकार का एक रेडियोफोनिक रेडियोजेनिक है। टीवी का एक प्रकार का यूनिकली टेलीजेनिक है। तो इसे कुछ कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंपॉर्टेंट है कि इसमें टेलीविजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देख सकते हैं उसके अंदर। ऑडियो विजुअल मीडियम, ऑडियो मीन्स ऑब्वियसली ऑडियो से रिलेटेड होगा, ऑडियो विजुअल देखना सुनने से रिलेटेड होगा। तो टीवी के एक ऑडियो विजुअल है, बट प्रीडोमिनेटली विजुअल है, पर पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है? विजुअल में पिक्चर्स के ऊपर डिपेंड है। प्रोपोर्शनली मच मोर विजुअल देन ऑडियो, मीन्स ऑडियो से ज़्यादा किस पे? पिक्चर्स के ऊपर डिपेंड है। टीवी ब्रॉडकास्ट कंसीव एंड प्रोड्यूस एंड रिसीव इन ऑडियो विजुअल टर्म। तो टीवी को ब्रॉडकास्ट किया जाता है पूरी तरीके से रिसीव ऑडियो विजुअल टर्म्स के थ्रू। टीवी ब्रॉडकास्ट डायरेक्टली इफेक्ट करता है टू सेंस साइमल्टेनियसली किसके ऊपर? हर्डिंग एंड सिंग। तो मोस्ट इफेक्टिव किसको क्या है? मोस्ट इफेक्टिव है किससे? रेडियो ब्रॉडकास्ट से क्या है? ज़्यादा इफेक्टिव है। तो रेडियो क्या है? यूनिसेंस मीडियम है जो कि पूरी तरीके से वन सेंस के ऊपर डिपेंड है। वो क्या है? हरिंग में सुनने पर डिपेंड है। तो टीवी क्या है? दोनों सेंस है, मीन्स सुनना और देखना दोनों है व्यूअर्स के लिए। तो पोटेंशियल अगर टीवी की क्या है? गेट इफेक्ट और इम्पैक्ट है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के अनुसार आई ऑब्जॉर्व मच मोर देन द ईयर एट द सेम टाइम। साइकोलॉजी के अनुसार क्या होता है कि चीज़ें इंसान क्या है चीज़ों को समझते कब है? मीन ज़्यादा लोग सुनने से ज़्यादा लोग देख के चीज़ों को समझते हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। तो उसके बाद में सेकंड कौन सा है? वाइड रीच एंड हाई क्रेडिबिलिटी। वाइड रीच ऑब्वियसली टीवी के थ्रू हम लोगों तक ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो ये क्या एक प्रकार का सुप्रीम मीडिया में किसका? मास कम्युनिकेशन का। किसके साथ में किसका सपोर्ट होने के कारण? सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आज के टाइम में सपोर्ट के कारण हम इसको क्या है? ग्लोबली पहुंच सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो टीवी कैमरा टुडे गोज ऑन टू द प्लेन, जहाँ की इट गोज अंडर द अर्थ, जहाँ की कैमरा क्या है? पूरी तरीके से हर एक चीज़ों की क्या है? फोटोज़ वगैरह लेता है, हर एक चीज़ें की डार्क एयरलाइट, हर चीज़ों की जो कि पूरी तरीके से वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, हर एक टोटल इन्वायरमेंट का। ये एक प्रकार का एक इंफॉर्मेशन भी हो चुका है, रिवोल्यूशंस टर्न और सोसाइटी को एक इंफॉर्मेशन सोसाइटी में भी टर्न करता है, बिकॉज इट रीच टीवी जहाँ की पूरी तरीके से पहुँच चुका है, क्योंकि टीवी हैज़ वाइडन मेंटल हॉरिजन्स ऑफ मैन, क्योंकि इट बिकम द सुप्रीम एजुकेटर ऑफ मैन भी बन चुका है। ये एक पोटेंशियल है किसका? ह्यूमनाइजिंग द नॉलेज। उसके बाद में दे बिकम इफेक्टिवली ट्रूडर देन दोज वन नीड अबाउट द प्रिंट मीडिया और लिसन ऑन रेडियो और लर्नर थ्रू हर्डिंग और माउथ। तो अगर इसमें क्या बताया गया है कि टीवी की अगर हम बात करें, टीवी को क्या है? हर टाइप के लोग क्या पढ़ सकते हैं, मीन्स इसमें कोई इलिटरेट और लिटरेट का कोई रोल नहीं है। इसमें लिटरेट भी देख सकते हैं और लिटरेट का भी एक प्रकार का रोल है, मीन्स जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो रीड नहीं कर सकते, वो भी चीज़ों को देख सकता है, सुन सकता है। उसके बाद में अगर पिक्चर्स को अगर देखें, जो कि रशिया के कोलैप्स और कम्युनिकेशन का रोल चीज़ें दिखाया गया था, जो कि किसका कॉज हुआ था? अर्थक्वेक ऑफ महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में आता है ग्लैमर मीडिया। ऑब्वियसली ग्लैमर मीडिया मीन्स और समझ गए होंगे कि ग्लैमर मीडिया क्यों फैसिनेटिंग
सब कुछ ग्लैमर से रिलेटेड होगा, जहाँ की स्मॉल फेस्टिवल, फैशन शोज़ वगैरह, ट्रैवल शोज़ वगैरह सब चीज़ें की दिखाई जाती है, इसलिए ग्लैमर मीडिया है। जहाँ की ग्रेट कन्वीनियंस ऑफ वॉचिंग ऑल दिस सिटिंग है, तो ये सब सभी चीज़ों को हम घर बैठ के देख सकते हैं और ग्लैमर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ग्लैमर्स, इसी ग्लैमर्स के कारण टीवी को क्या कहा गया है, मैजिक बॉक्स भी कहा जाता है। सॉर्ट आउट करता है पीपल को, शॉर्ट आउट टाइम्स को वगैरह को, या फिर करता है स्मॉल स्क्रीन पे। मीन्स इन सभी चीज़ों को एक छोटी सी स्क्रीन पे हमें क्या दिखाया जाता है, छोटे से बॉक्स के अंदर। उसके बाद में इट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड, इसको एक टॉय भी कहा जाता है, जैसे कि टॉय फैसिनेट करता है, टॉयज चाइल्ड को फैसिनेट करता है। लाइक चाइल्ड को कौन फैसिनेट करता है, चाइल्ड करता है। तो मीन्स एक प्रकार का रोल है, इसको क्या है, ईडेड बॉक्स भी कहा जाता है। तो ये ग्लैमर मीडिया इसलिए कहा जाता है। उसके बाद में आता है मीडियम ऑफ क्लोजअप। मीडियम ऑफ क्लोजअप क्यों होगा, देखिए इट इज़ टीवी इज द मीडियम ऑफ क्लोजअप, इट इज स्टेज इट स्क्रीन। इसका स्टेज के ऊपर देखिए, स्क्रीन के ऊपर है, जो कि स्क्रीन का हमारी बहुत छोटी सी है। बिकॉज ऑफ स्मॉल स्क्रीन के कारण हो गया, एक आइडियल मीडियम नहीं, किसके स्पेशल और यूज प्रेजेंट के लिए। इट्स आइडियल मीडियम फॉर क्लोज ह्यूमन फेस, फॉर लॉन्ग शॉट ऑफ सीनरी, फेस टू फेस। मीन्स एक आप देख सकते हो, टीवी है जहाँ की फेस टू फेस, मतलब ज़्यादा फोकस वुमन के फेस पे किया जाता है, जो कि एकदम क्लोजिव इमेजेस वगैरह दिखाई जाती है। एक इंटरेक्शन होता है, एक्सप्रेशन, जहाँ की एक्सप्रेसिंग रिएक्शन, इंटरेक्शन एक दूसरे का पीपल का, मीन्स इन चीज़ें को दिखाया जाता है। मीन्स एक वुमेन का रिएक्शन क्या होगा, कौन सी जगह पे क्या चीज़ें हो रही है, इन सभी चीज़ों को क्या है, एक टीवी के थ्रू के दिखाया जाता है। मीन्स एक प्रकार का क्लोजिव इमेज को अच्छी तरीके से क्या है, शो किया जाता है, इसलिए इसको क्या है, मीडियम ऑफ क्लोजअप भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है लिविंग मीडियम। लिविंग मीडियम को मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ कि लिविंग मीडियम क्यों कहा जाता है। लिविंग मीडियम इसलिए क्योंकि हम ये लिविंग मीडियम देख सकते हैं, टीवी इज ए मीडियम एंड फॉर फैमिली। लिविंग मीडियम मीन्स क्या होगा, फैमिली मीडियम एक प्रकार का होगा कि हम पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंटरटेनमेंट करते हैं, खुद को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फैमिली के साथ बैठकर। एक प्रकार का एक थिएटर हमारे घर में आ जाता है, फैमिली के साथ में हम बैठकर हम देख सकते हैं सभी चीज़ों को और एंटरटेनमेंट वगैरह कर सकते हैं, जो कि इस घर बैठ कर। तो इसको एक फैमिली मीडियम भी कहा जाता है। ओनली फ्यू पीपल गो सिनेमा थिएटर फॉर मूवीज। कुछ लोग ये क्या है, जाते हैं मूवी देखने के लिए थिएटर में। तो फिल्म और द थिएटर कम इन योर ड्राइंग रूम अंडर द रूम कंडीशन। तो जो फिल्म और थिएटर्स वगैरह हमारे रूम के अंदर आ चुका है, हमारे होम के कंडीशन में, इसलिए इसको लिविंग रूम मीडियम भी कहा जाता है। तो उसके बाद में जस्ट सीन थिएटर इन द कॉन्टेस्ट ऑफ स्टेज ड्रामा इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू द थिएटर, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू द थिएटर सी ड्रामा टेक द थिएटर टू द पीपल। इंस्टेड ऑफ द थिएटर जाए बिना ही हम क्या है, थिएटर को हमारे घर में अब इजीली हम ला सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। तो सीन इस टाइम पे क्या होता है, हम घर बैठ के एक दूसरे पर्सन के साथ में क्या पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, शेयर करते हैं अलग अलग चीज़ें, अपनी क्या थॉट्स वगैरह है रिलेटेड क्या है शेयरिंग करते हैं, व्यूज़ अपने एल्डर्स के साथ में, पेरेंट्स, इन सब चीज़ों के साथ में क्या है, हम चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इसलिए क्या एक लिविंग मीडियम भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक मीडियम। डेमोक्रेटिक मीडियम क्या होगा, इट इज़ ए डेमोक्रेसी मीडियम, इट इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल। डेमोक्रेसी मीडियम क्यों कहा गया है, क्योंकि ये सभी पर्सन के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज़ें नहीं है। जैसे इसको मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन भी, ये डील करता है हर एक प्रॉब्लम जो भी हमारे सोसाइटी से रिलेटेड हो, सभी के साथ डील करता है। डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन हो या इन्फॉर्मल एजुकेशन हो, रीच आउट वन ऑल डेमोक्रेटिक लीडर बाय डिस्कसिंग इन ब्रॉडकास्ट के थ्रू डिस्कस होता है। तो इसके बाद में इवन दोज हु हैव रीड लिटरेचर और इलिटरेट कम टू नो, चाहे वो हर सभी इंसान की, चाहे इलिटरेट हो या लिटरेट हो या सेमी लिटरेट हो, इन सभी के लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन या सभी चीज़ों के लिए नहीं है, ये डेमोक्रेटिक मीडियम है। Since TV has a mass medium, has catered all the section of the society, it is not uniformly very artistic. Highly artistic might go overhand of the common viewers. और इसमें क्या आता है, एक प्रकार का क्या है, एक मास मीडियम है जहाँ की सोसाइटी की हर एक सेक्शंस को क्या है प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में जितनी भी स्टेजेस है, अगेन अगर हम बात करें टीवी स्टेज का अफोर्ड करता है सिर्फ हाईली अटेस्टिव बिकॉज ऑडियंस ऑफ सिलेक्टिव। कुछ ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सा हाईली आर्टिस्टिक चैनल को दिखाना है, मीन्स देखना है। जो लोग मीन्स थिएटर जाते हैं आर रेडी टू पे फॉर द शो। थिएटर क्या जो लोग थिएटर जाते हैं वो पे भी करते हैं शो के लिए कि कितने रुपीज़ उनको पे करना है। तो थिएटर्स लाइक ब्रॉडवे हैज सेलेक्ट द ऑडियंस हु आर रेडी टू पे फॉर द आर्टिस्टिक प्रोडक्शन एंड अगेंस्ट द कमर्शियल प्रोडक्शन विच कैन नॉट चूज देयर व्यूअर्स।
and the TV does not charge ticket from entry into the show, so must TV program are for common people। तो अगर हम कोई थिएटर्स वगैरह में जाए वहाँ पर क्या हमारे चार्जेस वगैरह होते हैं कि हाँ ये पिक्चर्स अगर आपको देखनी है तो आपको इतने तो चार्जेस लगेगी। बट टीवी कैसा है कि जहाँ कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगाया जाता है, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। ये हर एक कॉमन पीपल के लिए है, हर कोई इसको अफोर्ड भी कर सकता है। हम घर बैठे हम पिक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, तो इसमें ये बताया गया है। उसके बाद में आता है मीडियम है किसकी, इमीडियंसी की। मीडियम ऑफ इमीडियंसी को क्यों कहा गया है? टीवी इज ए मीडियम ऑफ इमीडियंसी। इट कैप्चर करता है हर एक मूवमेंट जो हमारे आसपास हो रहा हो, जितने भी न्यूज़पेपर के आने से पहले जितनी भी मीन्स चीज़ों को क्या है कवर किया जाता है टीवी में। मीन्स न्यूज़पेपर की हम बात करें तो न्यूज़पेपर में क्या होगा, अगर सुबह की घटना होगी, अगर कोई सुबह की चीज़ें अगर बताई गई उसको क्या होगी पहले लोग लिखेंगे, हर एक चीज़ को कंप्यूटराइज के थ्रू होगा, उसके बाद में वो प्रोड्यूस होगा। मीन्स उसके बाद में कल वो आएगा क्या सुबह हमारे पास मॉर्निंग में आएगा। मीन्स इंस्टेंट हमें चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं की जा रही है, बट टीवी के थ्रू क्या होती है हमें इंस्टेंट चीज़ों की क्या प्रोवाइड हो जाती है। इंस्टेंट क्या हो रहा है वो टीवी में हमें स्पेसिफिक टाइम में क्या है दिखाया जाता है, तो इसमें मीडियम ऑफ इमीडियंसी कहते हैं। एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस, एडवर्टाइज इन्फ्लुएंस मीन्स क्या होगा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या सेल्समैन ऑफ दिखाए जाएंगे कि जहाँ की अलग अलग चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट वगैरह हुआ, जहाँ की बिजनेसमैन सेल करते हैं उनकी प्रोडक्ट को टीवी के थ्रू क्या सेल किया जाता है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है हर सभी के लिए पहुँचने के लिए। एक लार्जर पोटेंशियल मतलब लार्जर ऑडियंस के थ्रू हम टीवी से हम टीवी एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या हम पहुंच सकते हैं। तो इसमें ये बताया है कि न्यूज़पेपर के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है पहुंचना, और इसमें टीवी का ये एडवर्टाइजिंग टोटल कम से कम इसमें 6 से 7 के कैरेक्टरिस्टिक है, आपको स्टेप बाय स्टेप अगर समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्म। क्या कैरेक्टरिस्टिक है फिल्म की? फिल्म और सिनेमा क्या एक हाईली मैकेनिकल मीडियम है। फिल्म और सिनेमा एक हाईली मैकेनिकल मीडियम है। क्यों? इसको यूज़ किया जाता है मैकेनिकल डिवाइस के, जैसे कि कैमरा, माइक्रोस्कोप, डबिंग मशीन, एडिटिंग और कटिंग मशीन, सेवरल लेंसेज ऑफ और कैमराज, प्रोजेक्टर, मिक्सर, साउंड ट्रैक्स, ट्रोल टू माउंटेन द कैमरा, इन सब के लिए चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए इसको क्या है मैकेनिकल डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मैकेनिकल पर्पस के लिए इसके थ्रू क्या है यूज़ किया जाता है। तो फिल्म के एक ऐसा प्रोडक्शन इंटरेक्शन करना मशीन का और आर्टिस्टिक का, किसका इंटरेक्शन? मशीनरी और आर्टिस्ट का और टेक्निकल पीपल का, में सभी का इंटरेक्शन होता है फिल्म में। तो आर्टिस्टिक पीपल कौन है? जो एक्टर्स वगैरह हो गया, डायरेक्टर, कंज्यूमर एंड मेकअप आर्टिस्ट, ये कौन है? आर्टिस्टिक है। उसके बाद में फिल्म का एक कंटिन्यूस टिप है किसकी? एक्सपोज सेलुलॉइड्स की। सेलुलॉइड्स मैंने बताया सेलुलॉइड के कंपोज है किसका? रील्स का, जहाँ की अलग अलग शॉर्ट्स वगैरह प्रेजेंट होती है। शॉर्ट्स क्या होती है? अलग अलग टाइप की फ्रेम्स वगैरह होती है। फ्रेम सिर्फ एक इमेजेस होती है जो कि स्टैटिक होती है, जो मूव नहीं होती, मीन्स मूवेबल नहीं है। तो फिल्म इज द ओनली सीक्वेंस ऑफ स्टैटिक इमेज। तो फिल्म किसका सीक्वेंस है? सिर्फ स्टैटिक इमेज का है, जो कि किसके थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है? कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। ये इमेजेस क्या होती है? मूव एंड कम करती, किसके थ्रू करती है? प्रोजेक्टर के थ्रू करती, जहाँ की रनिंग होती है एक दूसरे के बाद में। एक्चुअली देयर इज नो रियल मूवमेंट ऑफ इमेज, कोई रियल मूवमेंट नहीं होता है इमेज का जब प्रोजेक्ट ये सब प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता है। इट इज़ ओनली इल्यूशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इमेज, एक प्रकार का एक इल्यूशन होता है किसका? इमेज का, मूवमेंट का। वी हैव ओवर हाई फैकल्टीज को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ विजन्स भी कहा जाता है। एक आई के हिसाब से जो मूवमेंट वगैरह होता है मीन्स इमेजेस के थ्रू अगर देख सकते हैं, अगर हम कोई भी अगर हम ड्राइंग वगैरह बनाएंगे, इसको लगातार हम अगर उसको ऐसे करते रहेंगे, स्क्रॉल वगैरह करते हैं, इसमें क्या होगा हमें एक इमेजेस दिखाई देते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि इस पूरा रोल हमारे आइज विजन्स का है। जो जितने भी फिल्म्स और स्टीव का कंटेंट करता है वो सिर्फ स्टैटिक इमेजेस होती है, मतलब फ्रोजन मूवमेंट होता है और एक्शंस वगैरह से कुछ नहीं होता है। इसमें ये पूरा किसका रोल है? एक इमेजेस का, एक इमेजिंग का, मीन्स एक स्टैटिक इमेजेस का रोल होता है। जबकि फास्ट प्रोजेक्शन इमेज का स्क्रीन पर एक प्रकार का इल्यूशन है किसका? मूवमेंट का, और एक एक्शन होती है आइज की, जो को क्या है? एक प्रकार की प्रेजेंटेंस ऑफ विजन से। जो मोशन है पिक्चर की, ये क्या है? शूट करती है कंटिन्यूस ऑल को। ये क्या है? फोटोग्राफर बीट और पीस है। तो फाइनल सीन को क्या है? फर्स्ट शॉट किया जाता है, ओपन किया जाता है ओपनिंग सीन्स लेटर को। उसके बाद में इंटरव्यूइंग होता है, मिडल सीन्स को क्या रिकॉर्ड किया जाता है, अलग अलग में क्या है जंप किया जाता है सीक्वेंस को। इस शूटिंग प्रोसेस को क्या अंडरस्टैंड कंप्लीट किसकी कौन अंडरस्टैंड करता है? डायरेक्टर को। अलग आप डायरेक्ट एक अलग से मीन्स एक अलॉन पूरे अलग अकेले इन सब चीज़ों को क्या अंडरस्टैंड करता है। उसके बाद में इसके अलग अलग प्रकार के इफेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, सीन्स को एडिटिंग कटिंग करते हैं। उसके बाद में कुछ कैरेक्टर्स इसमें क्या है? मास मीडिया। मास मीडियम क्या है? फिल्म को मास मीडियम ऑफ
मास मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिलियंस को मतलब बहुत सारे लोग इसको क्या है देख सकते हैं मूवीज़ को अलग अलग कंट्री में, इसलिए इसको मास मीडियम भी कहा जाता है। सेम मूवी को क्या है लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। और तो इन सिनेमा हॉल ओनली फ्यू ऑफ पीपल कैन वॉच एट द सेम टाइम, बस सिनेमा हॉल में क्या होता है सिर्फ कुछ लोग ही क्या है देख सकते हैं। इट कैन बी सीन मैनी सिटीज टाउन विलेज इन सेम टाइम, बट फिल्म को क्या है एक टाइम पे क्या है सारे सभी लोग देख सकते हैं। और अगर हम बात करें टीवी को भी फिल्म्स को हम सीडी के थ्रू भी देख सकते हैं, टीवी डीवीडी प्लेयर्स के थ्रू भी हम देख सकते हैं, और घर में भी हम उसको प्ले कर सकते हैं, जो कि केबल ऑपरेटर के जो कि ट्रांसमिट कर सकते हैं हम फिल्म को टीवी के सेट्स पे लार्ज नंबर्स ऑफ कस्टमर को एक सेम टाइप पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि फिल्म को हम क्या है लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में क्या है मैकेनिकल रिप्रोड्यूसिबल क्यों है? फिल्म इज ए मैकेनिकल रिप्रोड्यूसिबल मीडियम, सो इट कैन बी प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बार बार भी देख सकते हैं, इसलिए इट कैन बी यूजफुल फॉर रिसर्च ऑन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो ये एक रिसर्च के लिए एक यूजफुल हो सकता है, कोई रिसर्च करने के लिए कोई रिलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक यूजफुल एज द मिरर ऑफ सोसाइटी के लिए एक यूजफुल है, जो कि फिल्म को बनाया जाता है, डिस्क्राइब करता है पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल कल्चर ऑफ सीन्स ऑफ कंडे को क्या है ये डिस्क्राइब करता है हमारे फैशंस एटीट्यूड ऑफ द पीपल पर्टिकुलर टाइम पर, इसलिए इसको मैकेनिकल रिप्रोड्यूस भी कहा जाता है। तो फिल्म को हम क्या जो देख सकता है 80% भी इसको देख सकते हैं। दे मे नॉट हैव फॉर्चून गो टू वॉक फॉर इन्फॉर्मेशन टू एनरिच देयर पर्सनैलिटी बट अंडरस्टैंड एंड में देम से विद द फिल्म, इससे कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें बुक्स वगैरह या चीज़ों को देखना इन्फॉर्मेशन के लिए, हम टीवी के थ्रू भी क्या चीज़ों को हम समझ सकते हैं फिल्म्स के थ्रू भी। उसके बाद में आता है कोलैबोरेटिव मीडियम क्यों कहा गया है? फिल्म क्या है कोलैबोरेटिव मीडियम भी है, जहाँ की मैनी पीपल्स क्या है कोलैबोरेट करते हैं फिल्म के लिए, जहाँ की सेंड आउट ऑफ द पीपल, जहाँ की प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर्स ये सब क्या है एक कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ क्या है काम करते हैं, फिर फिल्म बुलाते जैसे फिल्म बन जाती है। फाइनेंशियर्स और डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर क्या होते हैं एक साथ काम करते हैं, मेक इट अवेलेबल बनाते हैं इनको सभी के लिए, मतलब पिक्चर सभी के लिए बना सके। तो ये एक नो अदर मीडियम डिपेंड, जो कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो डिपेंड करता है बहुत सारे पीपल के लिए, पर जो फिल्म की ऐसा मीडिया जाके अलग अलग चीज़ों लोगों की क्या है ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्टर विद आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल स्किल मेक ए गुड फिल्म आउट ऑफ बैड स्क्रिप्ट। डायरेक्टर एक अच्छा आर्टिस्टिक टेक्निकल स्किल के साथ में एक अच्छी फिल्म बना सकता है बैड स्क्रिप्ट के साथ में भी, पर जो बैड एक्टर होगा क्या है सिमिलर कैन किल, एक बैड एक्टर क्या है पूरी अच्छी स्क्रिप्ट को भी क्या है गंदा सा स्क्रिप्ट भी बना सकता है एक फिल्म को, तो डिपेंड करता है डायरेक्टर के ऊपर। तो गुड एक्टर कैन बाय यूजिंग सर्वल डिवाइस लाइक, गुड एक्टर क्या क्या यूज़ करता है सर्वल डिवाइस लाइक कैमरा एंगल एडिटिंग रिकॉर्डिंग रीप्रोसेसिंग इन लैबोरेटरी, ये सब को मीन्स अगर देखा जाए तो फिल्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक गुड डायरेक्टर का होता है। इन सिनेमा क्या होता है कैमरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट ऑन टू द डायरेक्टर्स हु अल्टीमेटली गिव द ऑर्डर टू द कैमरा। अगर सिनेमा में बात करें तो कैमरा का एक इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट के बाद में डायरेक्टर के बाद में, बट डायरेक्टर ही क्या है रोल देता है एक ऑर्डर देता है किसको कैमरा को पर्सन को भी। फिर उसके बाद में आता है किसे आर्ट मीडियम है। आर्ट मीडियम क्यों है? आज के टाइम पे क्या है फिल्म एक प्रकार का आर्ट मीडियम हो चुका है। इट वाज ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ कपल डिकेड सिनेमा हैज़ टू बी कंसिडर एक क्या माना गया एक आर्ट फॉर्म माना गया है। इन द बिगनिंग इट वाज कंसिडर्ड अ मीडियम ओनली फॉर चीप एंटरटेनमेंट, को एक ऐसा शुरुआत है कि माना एक ऐसा मीडियम है जो कि सस्ता सम के लोगों को क्या मनोरंजन कर सकते हैं फ्रॉम हर्स ऑफ रियलिटीज लाइफ। तो आज के टाइम पे क्या है इंटेलेक्चुअल एंड सीरियस सिंगर हैव एसोसिएट देमसेल्फ विद द सिनेमा। तो आज के टाइम पे इंटेलेक्चुअल सीरियस सिंगर्स के किसका जुड़े हुए प्रतिक्रिया से सिनेमा के साथ में। टुडे सिनेमा इज कंसिडर्ड सेवंथ अर्थ। आज के टाइम पे सिनेमा को क्या कंसिडर किया है सेवंथ अर्थ लाइक पेंटिंग स्कल्पचर्स आर्किटेक्चर ड्रामा पोइट्री एंड म्यूजिक, ये सब क्या है सेवंथ अर्थ है। इनफैक्ट फेमस फिल्म मेकर कौन है? सत्यजीत रे मेड पैसेंट प्ले, उन्होंने क्या है बनाया है पैसेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए सिनेमा को हैज़ आर्ट डिसिप्लिन है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी किया है, बहुत सारे सीरियस स्कॉलर्स को डेवलप करने के लिए अलग अलग फर्दर को। इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सब कल्चर्स ओनली हैज एंटरटेनमेंट हैज ए मीडिया। एक इनका मानना था कि उन्होंने सिर्फ उनको क्या एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया है किसको फिल्म्स वगैरह को। फिर इसके बाद में इसको मीडियम ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहते हैं?
फिल्म एक इफेक्टिव मीडियम है किसके डेवलपमेंट के लिए। क्यों? डेवलपमेंट इन द ब्रॉडकास्ट मीन्स द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। मीन्स डेवलपमेंट होगा ब्रॉड सेंस में, द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल का होगा, मीन्स ग्रोथ ऑफ सोसाइटी का होगा हर पूरी तरीके से। इसमें क्या क्या होगा? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, इन सभी का डेवलपमेंट होगा। फिल्म प्रमोट करता है हमारे नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन को, जो कि एक प्रकार का दिस दे कैन ब्रिंग आउट इक्विटी अंडरस्टैंडिंग किसके बीच में? रीजन्स और पीपल के बीच में। दे कैन बी मीडियम किसके लिए? एजुकेट करने के लिए पीपल को, किसके अगेंस्ट? सुपरस्टिशंस की भी प्रमोट करता है साइंटिफिक आइडियाज़ को, और कंट्रीब्यूट करता है मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशनल सोसाइटी को किसकी मदद के थ्रू? चेंज करके एटीट्यूड ऑफ पीपल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन एटीट्यूड रिलेटिंग टू द वर्क, सेक्स, रिलीजन्स, कस्टम, कॉस्ट्यूम्स, बिलीव्स कैन बी ब्रॉट अबाउट थ्रू। मीन्स अगर मीडियम ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि इसे फिल्म के थ्रू क्या एक एजुकेशन का एक अलग प्रकार का साधन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सभी चीज़ों को दिखाया जाता है फिल्म के थ्रू। मीन्स क्या होगा? जो लोगों का अंधविश्वास है, रिलीजन्स के रिलेटेड होगा, सुपरस्टिशंस के लिए जो भी अंधविश्वास हो जो भी होगा, वो एक प्रकार का डेवलपमेंट आता है वो पर्सन के। मीन्स अगर एक पर्सन ये इंडिविजुअल में पर्सन में अगर कुछ डेवलपमेंट आता है, मीन्स डेवलपमेंट होता है किसका? सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। तो मीन्स एक प्रकार का चेंजेस करता है एटीट्यूड्स, मीन्स लोगों के बिलीव्स वैल्यूज को क्या है? चेंज करता है। तो इसलिए इसको क्या मीडियम ऑफ डेवलपमेंट भी कहा गया है। फिर उसके बाद में आता है मीडियम द डिमांड द पीपल कॉन्सेंट्रेशन। एक ऐसा मीडियम जाके पीपल डिमांड करता है। इसमें क्या है? द कंडीशन अंडर द फिल्म विच film is screened and received by the cinegoers in cinema house demand the concession of different section of societies sitting together in a small herd constituting the audience. All these people tend to be unified and so to speak. डिमांड ऑफ पीपल क्यों कहा गया है? कोई भी पर्सन हो, कोई भी मेंबर्स वगैरह हो, डिमांड करते हैं पर्टिकुलर फिल्म्स वगैरह के लिए, कौन सी फिल्म्स वगैरह दिखानी है, कौन सी म्यूजिक वगैरह दिखानी है, कौन कौन से इसमें क्या है इमेजेस वगैरह वर्ड्स वगैरह इंक्लूड करना है। मीन्स ये क्या है? डिमांड करता है पीपल की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहा गया है? डिमांड ऑफ पीपल कॉन्सेंट्रेशन भी कहा गया है। फिर उसके बाद में आता है कौन सा टॉपिक है? इंटरनेट और साइबर मीडिया क्या है? इंटरनेट क्या एक वर्ल्ड वाइड है, सभी जानते हैं। इसको पब्लिशली इंटरकनेक्टेड है कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में, जो कि ट्रांसमिट करता है डेटा किसके थ्रू? बाय पैकेटिंग स्विचिंग यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या एक नेटवर्क टू नेटवर्क है जो कंसिडर करता है मिलियंस ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक एकेडमी बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क, जो कैरी करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्विस को सच इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, फाइल ट्रांसफर, इंटरनेट वेब पेज, अदर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड, ये सब कंटेंट करता है। उसके बाद में आता है व्लॉग। व्लॉग सिंपली ब्लॉग और व्लॉग में डिफरेंट है। व्लॉग जो कि आप देख सकते हो यूट्यूब में अलग अलग व्लॉग्स वगैरह दिखाते हैं, जिसमें कि यूट्यूब कंटेंट जो कि एक ऑडियो और विजुअल के थ्रू जो बताते हैं वो व्लॉग है। ये ब्लॉग है। ब्लॉग मीन्स टेक्स्ट के थ्रू जो आप देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट पे, जो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह, आप कोई भी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं अलग अलग चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड होती है, वो क्या है? ब्लॉग है। ब्लॉग क्या है? एक ऐसा मीडियम है, हैज़ बिकम ऐसा यूज मीडियम बन गया है जो कि पॉपुलर है पूरे इंटरनेट में। ब्लॉग इज एक वेबसाइट है जहाँ की मेंटेन करता है कोई एक इंडिविजुअल पर्सन पूरी रेगुलर क्या उसमें काम करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स को बताता है, सच ग्राफिक्स वीडियो सब कुछ इंक्लूड होता है। इसके बाद में जो एंट्रीज कॉमेडी डिस्प्ले किया जाता है अलग अलग कॉमेजिकल ऑर्डर में। मैनी ब्लॉग प्रोवाइड कॉमेंट्री और अलग अलग ब्लॉग बहुत सारे ब्लॉग जो कॉमेंट्री और न्यूज़ वगैरह क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि पर्सनल ऑनलाइन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। टिपिकल ब्लॉग क्या है? पूरी तरीके से अगर बात करें ब्लॉग किसके ऊपर डिपेंड होती है? टेक्स्ट और इमेज पे बेस होती है, जो कि अलग अलग लिंक के साथ में क्या है कनेक्ट होती है वेब पेजेस और अदर मीडिया किस टॉपिक से रिलेटेड टू इट्स टॉपिक, उस रिलेटेड टॉपिक से क्या कनेक्ट होती है। The ability of reader to leave comment in the interactive format is important part of many blog. रीडर के लिए कमेंट्स करना को इंटरेक्टिव फॉर्मेट पे ये एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका? बहुत सारे ब्लॉग्स के। ब्लॉग कौन कौन से हो सकते हैं? आर्ट ब्लॉग हो सकते हैं, फोटो ब्लॉग हो सकता है, स्केच ब्लॉग हो सकता है, वीडियो, म्यूजिक, ऑडियो, ये सब क्या है? वाइडर नेटवर्क है सोशल मीडिया के, ये सब ब्लॉग्स हैं। उसके बाद में आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड में क्या होता है? मैनी पीपल यूज़ करता है टर्म, मैनी पीपल यूज़ करते हैं टर्म कौन से? इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? इंटरचेंजेबली, क्योंकि लेकिन इंटरचेंजेबली लेकिन टू टर्म्स क्या है? सिनोमेंस सेम मीनिंग के ही है, मीन्स दोनों सेम ही है। तो वर्ल्ड वाइड क्या है? यूज सेट है किसका? इंटरनेट डॉक्यूमेंट का, इमेजेस को और अदर रिसोर्सेज का, जो कि लिंकेड है किसकी? हाइपर लिंक और यूराइज के। ये हाइपर लिंक और यूरा के अलाउ करता है वेब सर्विस को और अदर मशीन्स को स्टोर करने के लिए ओरिजिनल और कैचेस कॉम्पोनेंट्स किसकी? रिसोर्स को डिलीवर करता है रिक्वायर्ड यूजिंग किसके थ्रू डिलीवर करता है? HTTP, जो क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
तो HTTP क्या इज़ ओनली वन ऑफ द ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है इंटरनेट पर। वेब सर्विस क्या है यूज़ करता है HTTP, अलाउ करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू शेयर करने को, एक्सचेंज करने के लिए, बिजनेस लॉजिक एंड डेटा के लिए। थ्रू जो कीवर्ड ड्राइवन इंटरनेट क्या है रिसर्च करता है यूजिंग रिसर्च इंजिन्स लाइक, जहाँ की इंटरनेट पे हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि yahoo.com हो गया, गूगल के थ्रू सब हम चीज़ों को सर्च करते हैं, वेबसाइट्स को। मिलियंस ऑफ पीपल क्या है वर्ल्ड वाइड, इसके मिलियंस ऑफ पीपल के वर्ल्ड वाइड ईजी हो गया, इंस्टेंट, जहाँ की पूरी तरीके से डाइवर्स पीपल तक हम पहुँचा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को थ्रू, जहाँ की एनसाइक्लोपीडिया हो गया, विकीपीडिया हो गया, वो सारी लाइब्रेरीज वगैरह वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ की हमें क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह डाटा वगैरह हमें प्रोवाइड की जाती है। तो यूजिंग वेब इज़ ऑल्सो ईजियर इवन बिफोर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द आइडिया इन्फॉर्मेशन एक्सट्रीमली लार्ज ऑडियंस। तो यूजिंग वेब और कई प्रकार के ईजी है, जहाँ की बिफोर पब्लिश करने के लिए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिश करने के लिए आइडिया और इन्फॉर्मेशन को लार्ज ऑडियंस है। तो एनीवन कैन फाइंड वे टू पब्लिश द वेब पेज और बिल्ड अ वेबसाइट फॉर लिटिल इनिशियल कॉस्ट। मीन्स कोई भी इसको कम पैसों की सारी चीज़ों की पब्लिश कर सकता है वेब पेज को। Publishing can maintaining and large professional website full of attractive जो लार्ज प्रोफेशनल वेबसाइट पूरी तरह से अट्रैक्टिव होती है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो आज का यूनिट 3 को आज की यूनिट 3 में हमने देख लिया टॉपिक कौन कौन से देखा हमने। आज के इसके टॉपिक्स में हमने देखा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है टीवी की, टेलीविजन्स की, फिल्म्स की क्या है, इन सब चीज़ों की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने क्या स्टेप बाय स्टेप देखा आज के इस यूनिट में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हर एक चीज़ों का वीडियोस का आपको क्या है समझ में आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक की क्या क्या है, आपको हर एक टॉपिक से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक से समझ में नहीं आया होगा, अगर मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, और कौन टॉपिक आपको समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मैं इंप्रूवमेंट करूँगी कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ों को, आपकी पढ़ाई को क्या अच्छी सब्जेक्ट चीज़ों को मैं कुछ समझा सकूँ, हर एक टॉपिक को मैं क्या एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है, और कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, टॉपिक से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड, मुझे कमेंट करके बताना है। और जिन लोगों ने इससे पहले यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं देखा होगा, वो मेरा चैनल पर जाके यूनिट 1 और यूनिट 2 दे सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वाला यूनिट 1 और यूनिट 2 देख लें, ताकि आप यूनिट 3 को क्या है ज़्यादा डीपली आप समझ सको। तो आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आप देख लेना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है, और ऐसे और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशंस के लिए और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको रोज़ ऐसे न्यू नोटिफिकेशन आते जाए। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, मैंने BGG 171 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स मेरे चैनल में प्रोवाइड किया है, तो एक बार आप वो क्वेश्चंस भी देख लेना, ताकि आपको क्या है एग्जाम में क्या है कम से कम 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, और ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो वो वाला वीडियो आप जाके देख सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।